तो नमस्कार दोस्तों, टेकीजन के टेकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा इंटरनेट पे एक ट्रेंड चल रहा है, बॉयकॉट चाइना। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं दूंगा एंड ऑफ द वीडियो कि कैसे हम एक इफेक्टिव तरीके से चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट कर सकते हैं या फिर बैन कर सकते हैं। हर साल अराउंड $70 बिलियन के प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया चाइना को सिर्फ $16 बिलियन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। जो बीच वाला $53 बिलियन का हमें लॉस सहना पड़ता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। हर साल इंडिया को ये $53 बिलियन का लॉस सहना पड़ता है और इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चालू करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द यूएस जो कंपनीज है और टेक कंपनीज वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सारा चाइना में करती है। इसके मेजर 3 कारण हैं। पहला तो चीप लेबर, दूसरा है फास्ट मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट। जो कंपनी चाइना में बिजनेस करती है उनको एक सपोर्ट मिल जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का। अगर वो किसी लॉस में चले जाए तो उनको एक बैकअप मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगला जो रीज़न है वो फास्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है तो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करने में उनको बहुत आसानी रहती है। और तीसरा जो फाइनल कारण है वो है चीप लेबर। तो जैसे कि आप जानते हैं चाइना में कुछ लेबर लॉज वगैरह नहीं है, तो वहाँ के लोगों को मजदूरों जैसे काम पे लगाया जाता है। दिन के 13-14 घंटे वो काम करते हैं और जो लोग काम करते हैं उनको बहुत कम पे किया जाता है। इससे कंपनीज को कम खर्चा करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ लॉसेस भी है कंपनीज को। मेजरली 3 लॉसेस है। एक तो चाइना करेंसी मैनिपुलेशन करता है, वहाँ से उनको बहुत सारा लॉस सहना पड़ता है। दूसरा कारण है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जो कंपनी चाइना के साथ ट्रेड करती है, अगर कम्युनिस्ट पार्टी चाहे तो वो उनका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकती है और ये काफ़ी कंपनीज को और हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और थर्ड और मेजर कारण है वो है कॉपीराइट इश्यूज। जो यूएस कंपनी चाइना के साथ ट्रेड करती है उनको अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ शेयर करनी पड़ती है और इस कारणवश काफ़ी सारे देशों के कंपनीज को अराउंड $3 बिलियन का लॉस सहना पड़ता है हर साल। एज पर द ट्रेड लॉज, एक आप किसी कंपनी या किसी देश से आने वाले प्रोडक्ट को आप बैन नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चाइना में यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें बैन है और वहाँ पे उनके अलग ऑल्टरनेटिव्स है। जैसे कि गूगल वहाँ पे नहीं चलता, वहाँ पे उनका एक अलग सर्च इंजन है जो कि है बाइडू। तो जो इन ऐप्स में कंटेंट डाला जाता है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो टिकटॉक जैसे चाइनीज़ ऐप्स दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में ग्रो कर रहे हैं। अगली और ब्रूटल स्ट्रेटेजी जो चाइना अपनाता है वो है डंपिंग। चाइना क्या करता है, अपने जो प्रोडक्ट्स है वो इतने सस्ते दाम पे बेच देता है दूसरी कंट्री में और उस कंट्री के जो लोकल बिजनेसेस है उनको बहुत भारी मात्रा में लॉस सहना पड़ता है, क्योंकि चाइना इतने सस्ते प्रोडक्ट बेच देता है कि वो कम्पीट ही नहीं कर पाते चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इतने सस्ते अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनको लॉस नहीं होता होगा। ज़रूर होता है उन कंपनीज को लॉस, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा सारा मामला कम्युनिस्ट पार्टी का है। अगर कोई चाइनीज़ कंपनी लॉस में चली जाए तो वहाँ के गवर्नमेंट उनको बहुत सारा सपोर्ट देती है। तो इसके कारण चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर है वो इतने सस्ते दाम पे बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स। और कुछ अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ तो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में स्टील डंपिंग हो रहा था चाइना से, तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, अपने इंपोर्ट जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिए स्टील जो चाइना से आ रहा है। यही हमने देखा है टॉयज़ और फुटवेयर इंडस्ट्री में, और बाकी सारे देश भी इसका शिकार बन रहे हैं, ना कि सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। तो अभी तक हम चाइना पे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि एक चुटकी बजाकर हम उसे बॉयकॉट नहीं कर सकते। काफ़ी इंडियन कंपनीज ऐसे भी है जो रॉ मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मेडिसिन इंडस्ट्री और बहुत सारे हैं। तो एक झटके में हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को और उनकी टेक्नोलॉजी को बॉयकॉट नहीं कर सकते। तो ये हो सकता है गवर्नमेंट के सपोर्ट से। कुछ दिनों पहले जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल अकाउंट टिकटॉक पे ओपन किया था। पिछले साल दिसंबर में इंडिया ने अलाउ किया था हुआवे, एक चाइनीज़ कंपनी को 5G टेस्टिंग करने के लिए इंडिया। हाँ, ये वही कंपनी है जो यूएस में बैन है, स्पाइंग, प्राइवेसी थ्रेट एंड सिक्योरिटी, इसके कारण यूएस में बैन है ये कंपनी। और इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले दिसंबर में उसको 5G टेस्टिंग के लिए अलाउ कर दिया था और ये 5G टेस्टिंग अभी भी जारी है। और ये आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़िए, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स
हुआवे अपना 5G टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि अगर हम हुआवे के 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो हम पे स्पाइंग हो सकती है और ये बहुत बड़ा खतरा है हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो अभी हम बात करेंगे इंडियन सेलर्स के बारे में, जो चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में आकर उनको टैग लगा देते हैं मेड इन इंडिया और ज़्यादा दाम में प्रोडक्ट बेच देते हैं। और 5 साल पहले यही चीज़ कर रहा था माइक्रोमैक्स, चाइनीज़ फ़ोन्स को उठा रहा था, वहाँ पे अपना टैग लगा के मेड इन इंडिया करके बेच रहा था। और ये लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करना मुझे लगता है बहुत ही गलत है। तो अगली बार जब आप शॉपिंग पे जाए तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, उसके साथ साथ प्रोडक्ट कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है ये भी देख सकते हैं। और उस प्रोडक्ट पे अगर वो मेंशन नहीं है तो आप बार कोड से पता कर सकते हैं। अगर उस बार कोड के स्टार्टिंग में 691, 690 या 692 जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं तो वो प्रोडक्ट मेड इन चाइना और मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना होगा। तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन दिए थे लोगों को, एक है इंडियन प्रोडक्ट एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 20,000 रुपीज़ एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 15,000 रुपीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत मेजोरिटी लोगों ने यहाँ पे 2 नंबर को चूज़ किया है, जो कि एक इंडियन प्रोडक्ट है। काफ़ी अच्छा लगा ये रिस्पॉन्स देखकर। अगर हम इस प्राइस गैप को इंक्रीज कर दें, अभी ये 5,000 है, 10,000, 20,000 करें तो आपको लगेगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अभी तो 5,000 है, आप 5,000 अफोर्ड कर सकते हैं, इसने आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। लेकिन अगर आप इस प्राइस गैप को अगर इंक्रीज करें तो भी आपके मन में भी एक डाउट आ सकता है कि यार मैं सही में इंडियन प्रोडक्ट लूँ या चाइनीज़ प्रोडक्ट लूँ, क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल रहा है चाइनीज़ प्रोडक्ट। और यही होता आ रहा है इतने दिनों में। और यही बात बोली थी सर सोनम वांगचुक ने। उन्होंने बोला था कि हम बॉयकॉट कर सकते हैं चाइनीज़ ऐप्स को और सॉफ्टवेयर्स को 1 महीने में, लेकिन अगर हम हार्डवेयर को बॉयकॉट करें तो 1-2 साल भी लग सकता है। ये क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी कंपनी, अगर वहाँ पे उन्होंने सारा का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट चाइना में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उनको अगर इंडिया या ताइवान कंपनी में शिफ्ट करना है तो वो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। इंटर्न उनका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं टाटा का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। टाटा ने जब नैनो का अपना मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट किया था गुजरात पे, तो उनको नैनो का प्राइस बढ़ाना पड़ा। तो यही सेम चीज़ हो सकती है काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी, जो अभी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे से वो शिफ्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे कंट्रीज़ भी है जैसे कि ताइवान, जापान है, इंडिया, इन कंट्रीज़ में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर शिफ्ट करेंगे। तो मुझे तो यही लगता है हार्डवेयर शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के तो भाई ऑल्टरनेटिव ऐसे बन सकते हैं और अभी बन भी रहे हैं। अभी हाल ही 1 वीक भी नहीं हुआ 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन हुए और इंडियन काफ़ी डेवलपर्स ने ऐप्स बनाना शुरू भी कर दिया है। चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने के 4 ईजी स्टेप्स है। पहला तो है कि कंपनी चाइनीज़ होगी और प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर चाइना में हुआ होगा, तो वो आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो चाइनीज़ कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट इंडिया में बना हुआ है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स। कंपनीज तो सारे चाइनीज़ है लेकिन असेंबलिंग और थोड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पार्ट्स इंडिया में हो रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में आते हैं ऐसे कंपनीज जो है तो नॉन चाइनीज़ ब्रांड, पर उनका सारा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट बनता है, सारे उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं चाइना में। अगर एग्जांपल देना चाहता हूँ तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन उनके जो आईफोन्स, मैकबुक वगैरह सारी चीज़ें होती है वो मैन्युफैक्चर चाइना से होती है। और ये प्रोडक्ट अगर आप ले तो चाइना को उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी नहीं है वो, तो ये आप खरीद सकते हैं। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है कंपनी तो इंडियन होगी लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट चाइना का होगा। आपने देखा होगा पेटीएम, जोमेटो और अभी बायजूस में भी चाइनीज़ काफ़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया गया है और अभी गवर्नमेंट भी उसको मॉनिटर कर रही है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ये जो इंडियन ऐप्स है जैसे कि जोमेटो और पेटीएम, इनमें अराउंड 40% ऑफ द स्टेक जो है वो चाइनीज़ कंपनीज का है। तो अगर हम उसे यूज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाइनीज़ कंपनीज को जा रहा है और चाइनीज़ गवर्नमेंट को जा रहा है। तो कुछ इंडियन भी ऐसे स्टार्टअप्स है जहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ हमको चाइनीज़ मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को नहीं बैन करना है, कुछ हमारे इंडियन भी कंपनीज है जिसमें इतना ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो तो पेटीएम में अराउंड 48 या 49% ऑफ द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं और जो भी कंपनीज को प्रॉफिट होता है 50% तो भाई चाइना को ही जा रहा है। तो उसे हम यूज़ करना छोड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है, गूगल पे और जोमेटो का अपना इंडियन ऐप है स्विगी, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं।
तो बस यही था इस वीडियो में। आपने इस वीडियो से सीखा कि कैसे चाइना ब्रूटल स्ट्रैटेजीज अपनाता है और कैसे हम स्ट्रैटेजिकली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं, और कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स भी जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो आपको आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे पॉइंट से सहमत हो तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम एक इफ़ेक्टिव तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं। आई होप ये मूवमेंट चलता रहे 1 या 2 साल तक, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे लोग एक चालू कर देते हैं हैशटैग बॉयकॉट चाइना और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन अगर हार्डवेयर को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इंडिया में तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। शेयर करना ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस पे, और हैशटैग लगाना मत भूलना, #CKMKB। अगर आप इसका फुल फॉर्म नहीं जानते तो गूगल कर सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।